शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11वीं की हिंदी की पुस्तकों में से एक संस्कृत निर्जरा का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। उत्तराखंड के चत्वारि चार धामानि धाम। तो इस पाठ के माध्यम से उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में बताया गया है। क्यों ये प्रसिद्ध हैं, क्या यहाँ की विशेषता है, किसके द्वारा इन मंदिरों को बनाया गया था, ये सब इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो इस पाठ का बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि सन्ति, तथैव उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथश्चापि विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। यथा जैसे, या इसका एक और अर्थ कर सकते हैं कि जिस प्रकार भारतवर्ष में चत्वारि धामानि चार धाम, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम विश्व प्रसिद्ध संति हैं, तथैव, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, तथादन एव हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा उसी प्रकार से उत्तराखंड के चत्वारि धामानि चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथश्चापि शब्द है, तो ये इसकी संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ बद्रीनाथः च अपि, और बद्रीनाथ भी विश्व प्रसिद्धानि सन्ति, यानी विश्व प्रसिद्ध हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार भारतवर्ष में चार धाम पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि दिव्यानि भव्यानि च सन्ति। उत्तराखंड के चार धाम दिव्य और भव्य हैं। तीर्थयात्रिणः देश विदेशेभ्यो अत्र आगच्छन्ति। तीर्थयात्री देश और विदेश से अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। चतुर्षु धामासु बद्रीनाथः आदि शंकराचार्येण स्थापितः। चतुर्षु धामासु यानी चार धामों में बद्रीनाथ जो धाम है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। अयं भारतवर्षस्य चतुर्षु धामस्वपि गण्यते। तो यहाँ पर एक शब्द है धामस्वपि, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धामेषु अपि। तो अयम यह भारतवर्ष के चार धामों में भी गण्यते गिना जाता है। जो बद्रीनाथ धाम है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी के द्वारा की गई है, यह भारतवर्ष के चार धामों में भी गिना जाता है। उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण करणीया ऐसा मान्यता अस्ति। उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इस क्रम से करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो जो क्रम है यात्रा का, तो सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस प्रकार से इस क्रम से यात्रा करनी चाहिए। तो चार धामों में पहला धाम श्री यमुनोत्री मंदिरम। उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य पश्चिम दिशि यमुनोत्री मंदिरम विद्यते। उत्तरकाशी जनपद में हिमालय के पश्चिम दिशा की ओर यमुनोत्री मंदिर है। यमुना देवी समर्पितम भव्यम मंदिरम यमुना नद्याः तीरे स्थितम अस्ति। यमुना देवी को समर्पित बहुत भव्य मंदिर यमुना नदी के किनारे, तीरे कहते हैं किनारे के लिए, किनारे स्थित है। तो पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यमुना देवी को समर्पित बहुत भव्य मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अस्या उद्गमः
बंदर पूंछ हिमानीतः कालंदी पर्वतात् भवति अस्या उद्गम। इसका जो उद्गम स्थल है वह बंदर पूंछ हिमानीत, हिमानीत कहते हैं ग्लेशियर के लिए, कि बंदर पूंछ जो ग्लेशियर है और वहां पर कालंदी पर्वतात्, कालंदी पर्वत से भवति होता है। इसका उद्गम बंदर पूंछ ग्लेशियर कालंदी पर्वत से होता है। यमुनोत्री मंदिरे यमुनादेव्या कृष्ण वर्णीया भव्या मूर्ति स्थापिता। यमुनोत्री मंदिर में यमुना देवी कृष्ण वर्णीय यानी कृष्ण वर्ण की बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पर स्थापिता अस्ति है तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी स्थापिता अस्ति। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यमुनोत्री मंदिर में यमुना देवी की कृष्ण वर्ण की भव्य मूर्ति स्थापित है। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपाता दृष्टिगोचराः भवन्ति। अस्मिन् स्थले इस स्थल से अनेक जलप्रपाता, जलप्रपाता कहते हैं झरनों के लिए, दृष्टिगोचरा भवन्ति यानी दिखाई देते हैं। यमुना मंदिरस्य वातावरणं मनमोहकम् आनंददायकं च अस्ति। यमुनोत्री मंदिर का वातावरण मनमोहक अर्थात मन को बहुत सुंदर लगने वाला, मन को मोहने वाला, च और आनंद को देने वाला है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतनायै अन्यतमम् अस्ति। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतना के लिए अद्वितीय है। अन्यतमम का अर्थ होगा अद्वितीय। यमुनोत्री मंदिरम यमुना देव्या गृहम मन्यते। यमुनोत्री मंदिर को यमुना देवी का घर माना जाता है। इदम मंदिरम यमुना देवी समर्पितम सर्वोच्च मंदिरम अस्ति। यह मंदिर यमुना देवी के लिए समर्पित सर्वोच्च मंदिर है। यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। अतः यमुना पूजनेन सूर्य यमौ च प्रसन्नौ भवतः इति विश्वासः जनेषु वर्तते। यमुना पूजनेन अतः यमुना के पूजन से सूर्य और यमराज प्रसन्न होते हैं, ऐसा विश्वास लोगों में है। यह नरः यमुना नद्यां स्नानं करोति तस्य अकाल मृत्यु न भवति इत्यपि जनानाम एका धारणा अस्ति। यह जो नर अर्थात जो व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करता है तस्य उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इत्यपि संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन अपि कि ऐसी भी जनानाम लोगों की एक धारणा है। अत्र तप्तकुंडे भगवत भक्ता स्नानं कृत्वा स्वजीवनं धन्यं मन्यते। यहाँ तप्त कुंड में भगवती के भक्त स्नान करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भ्रातृद्वितीया पर्वणि भैयादूज पर्व यमुनोत्री देवालयस्य कपाटं षड्मासानां कृते तीर्थयात्रिभ्यः पिनद्धं भवति। और भ्रातृद्वितीया पर्व में जो कि जिसको कि भैया दूज पर्व भी कहा जाता है, जो दीपावली के 2 दिन बाद आता है, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उससे अगला दिन बलिराज त्योहार होता है और उसके बाद जो अगला दिन होता है उसको भैया दूज कहते हैं। तो इस दिन यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 महीनों कृते के लिए तीर्थयात्रियों के लिए पिनद्धम अर्थात बंद और भवती होते हैं कि भ्रातृद्वितीया पर्व के दिन यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 महीने तीर्थयात्रियों के लिए बंद होते हैं। जिसका वर्णन किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, वह धाम है श्री गंगोत्री मंदिरम उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य उपत्यकायां
स्थितः गंगोत्री धाम अत्यधिकम प्रसिद्धम अस्ति, कि उत्तरकाशी जनपद में हिमालय की उपत्यकाम कहते हैं घाटी के लिए, या तलहटी भी इसको कह सकते हैं, स्थित गंगोत्री धाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जनपद में हिमालय की तलहटी में स्थित गंगोत्री धाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। गंगोत्री मंदिरम भारतस्य पूज्यस्थलेषु अन्यतमम अस्ति। जो गंगोत्री मंदिर है भारत की पूज्य स्थलों में अन्यतमम, ये पहले भी ये शब्द आया है, इसका अर्थ होता है अद्वितीय है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि गंगोत्री मंदिर भारत वर्ष की पूजा स्थलों में अद्वितीय है। प्रतिवर्षम बहवः तीर्थयात्रिणः अत्र दर्शनार्थम आगच्छन्ति। प्रत्येक वर्ष बहवः मतलब अत्यधिक तीर्थयात्री बहुत अधिक तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अस्य देवालयस्य कपाटं प्रतिवर्षम अक्षय तृतीयायाः शुभ दिने उद्घाट्यते। अस्य देवालयस्य, इस मंदिर के कपाट प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के शुभ दिन में उद्घाट्यते, खोले जाते हैं। तो यहाँ जो कपाट खुलते हैं वो अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खोले जाते हैं। तो लगभग ये जो अक्षय तृतीया है लगभग 15 अप्रैल और 15 मई के बीच तिथि के अनुसार कभी भी आ जाती है। दीपावल्याः अनन्तरं कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ गंगोत्री मंदिरस्य कपाटं 6 मासानां कृते यात्रिभ्यः पिनद्धं भवति। और दीपावली के अनंतर कहते हैं बाद के लिए, कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि आती है गंगोत्री धाम के कपाट 6 कहते हैं 6 के लिए, कि 6 महीनों के लिए यात्रियों के लिए पिनद्ध मतलब बंद भवति होते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में गंगोत्री मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए यात्रियों के लिए बंद होते हैं। गंगोत्री मंदिरम निकषा सूर्यकुंडम अस्ति। गंगोत्री मंदिर के नजदीक सूर्यकुंड है। मंदिरात, मंदिर से 5.59 कोश परिमितम। तो मंदिर से 5.59 कोस माप पर, जिसको कि अगर किलोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर परिमितम, लगभग 18 किलोमीटर की दूरम अर्थात दूरी। गोमुख नामक स्थानम, गोमुख नामक स्थान गंगायाः, गंगा का उद्गम स्थलम अस्ति, उद्गम स्थल है। तो यहाँ से जहाँ पर मंदिर है उससे 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गोमुख नामक स्थान है और वहीं पर गंगा का उद्गम स्थल है। इदं पवित्रं मंदिरं श्वेत ग्रेनाइट इत्यस्य दीप्त शिलाभिः निर्मितम् अस्ति। कि यह पवित्र मंदिर श्वेत यानी सफेद, ग्रेनाइट और इत्यस्य शब्द है तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा इति धन अस्य। दीप्त शिला भी, दीप्त कहते हैं कि जो चमकीली, और शिला भी कहते हैं पत्थर के लिए, और निर्मितम मतलब निर्मित, अस्ति मतलब है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यह पवित्र मंदिर श्वेत ग्रेनाइट इस प्रकार के चमकते हुए पत्थरों से बना है। गंगाया मात्रे समर्पितम इदम मंदिरम अत्यधिकम आकर्षकम अस्ति। और गंगा मात्र, केवल गंगा मात्र को समर्पित यह मंदिर अत्यधिक आकर्षक है। जना अस्य देवालयस्य सौंदर्यं विलोक्य प्रमुदिताः भवन्ति। कि जना लोग अस्य देवालयस्य इस मंदिर के सौंदर्य को विलोक्य देखकर, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, अर्थ हो जाएगा देखकर, प्रमुदिता, प्रमुदिता कहते हैं प्रसन्न होने के लिए, और भवन्ति होते हैं कि लोग इस मंदिर के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। अत्र ग्रीष्म काले सुखदम वातावरणम भवति। और यहाँ ग्रीष्म काले यानी गर्मियों के समय में सुखदम वातावरणम भवति, कि सुखद वातावरण होता है।
अस्मिन् समये जना गंगोत्री मंदिरम दृष्टुम आगच्छन्ति, और इस समय में लोग गंगोत्री मंदिर को दृष्टुम, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, दृश्य धातु, अर्थ हो जाएगा देखने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। इस समय लोग गंगोत्री मंदिर को देखने के लिए आते हैं। पौराणिकी कथानुसारं रघुकुलस्य चक्रवर्ती राजा भगीरथः अत्र पवित्रशिलायाम् उपविश्य भगवतः शिवस्य तपस्याम् अकरोत्। और पुराणों की कथा के अनुसार रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ, यहाँ अत्र मतलब यहाँ पवित्र शिलायाम, जो पवित्र शिला है, जो पत्थर है, उपविश्य कहते हैं बैठ करके, भगवान शिव की तपस्या की थी। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि पुराणों की कथा के अनुसार रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ पवित्र शिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। तपस्यां कृत्वा सौ देवीं गंगां पृथिव्याम आनीतवान, और तपस्या को कर वह देवी गंगा को पृथिव्याम आनीतवान, पृथ्वी पर लेकर के आए थे। अस्मात् कारणात् राज्ञः सगरस्य पुत्राणाम उद्धार अभवत्, और इस कारण से राज्ञः राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। अद्यापि गंगा मानव कल्याणाय प्रवहमाना अस्ति। अद्यापि शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अद्य और अपि, जिसका अर्थ हो जाएगा कि आज भी गंगा मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण के लिए प्रवाहमाना अस्ति, यानी बह रही है। तो इसका अर्थ, पूरे पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि आज भी गंगा मानव कल्याण के लिए बह रही है। पाठ में तीसरा धाम है उत्तराखंड का श्री केदारनाथ मंदिरम। रुद्रप्रयाग जनपद स्थितम श्री केदारनाथ मंदिरम मंदाकिन्यः नद्याः वामभागे अस्ति। कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के बाएं भाग में स्थित या बाएं भाग में है। केदारनाथः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु गण्यते। जो केदारनाथ मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, उसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। कथास्ति यद यदा पांडवः स्वर्गारोहणम देवभूमि। कथास्ति, कथा है, यत यह कि यदा जब पांडव स्वर्गारोहणार्थम यानी स्वर्गारोहण के लिए देवभूमि, देवभूमि में, देवभूमि आगतवन्तः, देवभूमि में आए, तदा ते शिवस्य दर्शनाय, और तब वे शिव के दर्शन के लिए केदार क्षेत्र में गन्तवन्तः गए। परंच लेकिन शिवजी तेभ्यो उनको दर्शनम न दत्वान, उनको दर्शन नहीं दिए। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि कथा है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए देवभूमि में आए तब वे शिव के दर्शन के लिए केदार क्षेत्र में गए, किंतु शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए। तस्मिन् समये, उस समय, महादेव शिव वृषभ रूपम कि बैल के रूप को धृत्वा धारण कर केदार क्षेत्र के भ्रमण कर रहे थे। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि उस समय महादेव शिव बैल के रूप को धारण करके केदार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तदा तब भीमः विषभ रूप धारणम शिवम पर्यचिनोत, और तब भीम ने बैल को के रूप को धारण किए शिव को पहचाना। पर्यचिनोत का अर्थ होता है पहचाना। ततः सह वृषभ रूप धारणम शिवम दृष्ट्वा तम गृहीतुम अनुधावितवान, और उसके बाद वह बैल के रूप को धारण किए हुए शिव को दृष्ट्वा, अर्थ हो जाएगा देखकर, कृत्वा प्रत्यय है और दृश्य धातु है, अर्थ हो जाएगा देखकर,
तम गृहीतम यानी उनको पकड़ने के लिए, अनुधावितवान उनके पीछे दौड़े, कि आगे आगे शिवजी बैल के रूप को धारण किए हुए जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो भीम हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। यावत भीमेन वृषभ रूप धारी शिवस्य पृष्ठभागम हस्तेन संपृष्टम तस्मिन्नेव क्षणे भगवान शिवः अंतर्हितः जातः। तो एक शब्द यहाँ पे तस्मिन्नेव, तो इसका हो जाएगा तस्मिन् धन एव संधि विच्छेद। यावत भीमेन जब भीम ने बैल के रूप को धारण किए हुए शिव के पीछे के भाग पर हाथ को रखा या हाथ से स्पर्श किया तो उसी क्षण भगवान शिव अंतर्हित जाता, वहां से अदृश्य हो गए, यानी वो दिखाई नहीं दिए। अस्मात् एव कारणात् केदारनाथे भगवतः शिवस्य वृषभ रूपस्य पृष्ठभागस्य पूजनम भवति, और इस कारण से केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूप के पृष्ठभाग की पूजा होती है। और यही कारण था कि केदारनाथ में उस समय से और अभी भी भगवान शिव के बैल रूप के पृष्ठभाग की पूजा होती है। शास्त्रानुसारम शास्त्र के अनुसार अस्मिन् स्थाने इस स्थान में शंकर भक्तानां प्रसन्नताया भक्तों की प्रसन्नता कृते के लिए स्वयं मेव संधि विच्छेद हो जाएगी स्वयं एव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूपे प्रकटित, कि स्वयं ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि शास्त्रानुसार यानी शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार इस स्थान पर शंकर भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपने आप ही स्वयं भू ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ देवालयस्य निर्माणम पांडवराज्ञः जन्मेजयेन कृतम, केदारनाथ जो मंदिर है देवालय का निर्माण पांडवों के राज्ञा अर्थात राजा जन्मेजयन ने किया। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय के द्वारा किया गया। अनंतरम उसके बाद आदि शंकराचार्य अस्य इस मंदिरस्य मंदिर का नवीनीकरणम कृतवान, नवीनीकरण किया। तो पहले तो पांडवों के राजा या पांडव राजाओं में से एक जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार या इस मंदिर का नवीनीकरण किया। मंदिरात बहि शिलारूपे शिवस्य वाहनम नंदी विराजमानः अस्ति, और मंदिर के बाहर शिला रूप में पत्थर के रूप में शिव का वाहन नंदी विराजमान है। अत्र वैदिक विधि नाम शिवस्य पूजनम भगवती, और यहाँ केदारनाथ अत्र का अर्थ केदारनाथ में वैदिक विधि से जो वेदों में जो पूजन की विधि बताई गई है उसके अनुसार ही शिव जी की पूजा होती है। 4 धामों में अंतिम धाम है बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड राज्यस्य चमोली जनपदस्य उत्तरभागे हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलानाम् उपत्यकायाम् अलकनंदा तीरे श्री बद्रीनाथ धाम स्थितम अस्ति। उत्तराखंड के चमोली जनपद के उत्तर भागे मतलब उत्तर भाग में हिम से बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की उपत्यकायाम यानी तलहटी या घाटी इसको कहा जाता है, घाटी में अलकनंदा नदी के किनारे श्री बद्रीनाथ धाम स्थित है। उत्तराखंड राज्य के अस्य धाम्नो वर्णनम स्कंद पुराणे केदारखंडे श्रीमद्भागवते इत्यादिषु अनेकेषु धार्मिक ग्रंथेषु विहितम अस्ति, और इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण में
केदार खंड में और श्रीमद् भागवत इत्यादिषु कि श्रीमद् भागवत आदि में अनेकेषु अनेकों धार्मिक ग्रंथों में विहितम अस्ति, मतलब इसका वर्णन किया गया है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदार खंड, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अस्य धाम्नः नाम बद्रीनाथ इति किमर्थम, इस धाम का नाम बद्रीनाथ किस लिए, अर्थात दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों है। अस्मिन् विषये एका पौराणिकी कथा प्रसिद्धा अस्ति, इस विषय में एक पुराणों की कथा प्रसिद्ध है। अत्रैव, ये संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र धन एव हो जाएगा, और जिसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ यहीं। लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तप कृतवती, यहीं लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष के रूप को धारण की करके चिरकाल में लंबे समय तक तपः कृतवती, तपस्या की। तपसा प्रसन्नो भूत्वा, तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु रुवाच, कि विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, अद्यारभ्य, तो अद्य और आरभ्य यानी आज के बाद, जनहा लोग, स्थानम इदम, इस स्थान को, भवत्या नामनेव ज्ञास्यन्ति, कि आपके नाम से ही जानेंगे। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, आज से लेकर मनुष्य इस स्थान को आपके नाम से ही जानेंगे। ततः परमेतत् दिव्यम स्थानम बद्रीनाथ इति नामना प्रसिद्धम अभवत्, और उसके बाद यह जो दिव्य स्थान है बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर नारायण पर्वत श्रृंखलयोर्मध्ये भगवतः बद्रीनाथस्य मंदिरम स्थितमस्ति, कि नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अस्य स्थानस्य बहूनि नामानि सन्ति, कि इस स्थान के बहुन मतलब अत्यधिक बहुत सारे नाम हैं, यथा जैसे बद्री विशालः, बद्री नारायणः, बैकुंठ धाम च इत्यादयः। जैसे बद्रीनाथ धाम भी इसको कहा जाता है, और बद्री विशाल भी कहा जाता है, बद्री नारायण भी कहा जाता है, और बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम इसके हैं, इसके अतिरिक्त भी। बद्री विशाले बद्रीश पंचायतन पूजायाः विधानम अस्ति, कि बद्री विशाल में बद्रीश पंचायतन पूजा यानी अलग अलग जो वहाँ पर देवता होते हैं तो उनके पूजन का विधान है, और इस पूजन को कहा जाता है पंचायतन पूजन। विधानम अस्ति, विधान है। तो बद्री विशाल में बद्रीश पंचायतन पूजा का विधान है। अत्र तप्त कुंडे जना स्नानम कुर्वन्ति, और यहाँ जो तप्त कुंड है वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। समीपे एव ब्रह्म कपाल नामधेयम परमम दुर्लभम पितृतीर्थम वर्तते, और इसी के नजदीक जो ब्रह्म कपाल नाम का एक परम दुर्लभ पितृतीर्थ है। अस्मिन् तीर्थे पितृ निमित्तं विहितस्य श्राद्ध तर्पणादि कर्मण अति महत्वम वर्तते, और इस तीर्थ में पितरों के निहित यानी पितरों के लिए विहितस्य किए गए श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म का अत्यधिक महत्व है। इस तीर्थ में अगर पितरों के निमित्त या पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अत्र माता मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, व्यास गुहादीनि च अनेकानि दिव्यानि तीर्थानि सन्ति, और यहाँ पर माता की मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुफा, व्यास गुफा आदि अनेक दिव्य तीर्थ हैं। सरस्वती नद्या दर्शनमपि अत्रैव भवति, और सरस्वती नदी के भी दर्शन भी यहीं से होते हैं। अस्याः उपरि
इसके ऊपर भीमशिला स्थापित है। तथा च अस्या अपरम नामम भीम सेतुरपि अस्ति। और यह जो भीमशिला है जो कि सरस्वती नदी के ऊपर है, तो इसका जो दूसरा नाम है, अपर कहते हैं दूसरा नाम भीम सेतु भी है। तो यहाँ पर भीम सेतु अपि हो जाएगा, किसको दूसरा नाम भीम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। श्री बद्रीनाथ विशालस्य दर्शनेन मनोकामना पूर्णा भवन्ति इति विश्वास जनेषु प्रसृतः अस्ति। कि श्री बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास लोगों में फैला हुआ है। कि लोग कहते हैं कि अगर बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये था पूरे पाठ का हिंदी अर्थ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।